अमन एक 22 साल का लड़का है जिसकी हाल ही फिलहाल में बीटेक की डिग्री कंप्लीट हुई है। अब उससे अगर कोई भी मिलता है तो वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, आजकल क्या करते हो। लेकिन अमन के पास जॉब ना होने की वजह से वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। अब डिग्री कंप्लीट हुए करीब करीब 6 महीने बीत चुके हैं। अब तो अमन के घर वाले भी उसे ताने मारने लगे हैं कि कब तक बैठा रहेगा, अब कोई काम ढूंढ ले। और यही सब सुन सुन के कि क्या करते हो, कब जॉब पर लगोगे, कब तक फ्री बैठे रहोगे, ये सब सुन के अमन बहुत ही परेशान हो जाता है और वो एक दिन ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। इंडिया में हर साल करीब 80 लाख से लेके 1 करोड़ लोग तक ग्रेजुएट होते हैं और यही नंबर इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेजुएट प्रोड्यूसर बना देता है। पर शॉकिंग बात यह है कि इन 80 लाख से लेके 1 करोड़ लोगों में से करीब 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं और उन्हीं 60 लाख लोगों में से एक अमन भी है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं लोगों की स्ट्रेस, स्ट्रगल, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करने वाले हैं। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों पर की गई इन्वेस्टमेंट का हमेशा एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपने बच्चे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और काफी पेरेंट्स एजुकेशनल लेबर को भी प्रमोट करते हैं। एजुकेशनल लेबर का मतलब जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन रखना कि उनका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करे, डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये विनेरियम का फॉर्म क्यों नहीं भरा अब तक? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हाँ हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। पर नहीं भरना है मुझे फॉर्म, नहीं करनी आईआईटी। मेरा जो मन है वो ना करूँ मैं। चल ऐसे बात करते हैं। मम्मी आपने ही बोला था ना, जिस चीज में खुशी मिलती है वो कर, मैं संभाल लूंगी। रजत, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। अरे पापा, आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? हालांकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने काबिल नहीं होते कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करें या डॉक्टर या इंजीनियर बने, पर फैमिली प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने लग जाते हैं और डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने देखने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट का वो सपना होता है। और इसी चीज को कहते हैं एजुकेशनल लेबर, जो कि इंडियन पेरेंट्स बहुत ही खुल के सपोर्ट और प्रमोट करते हैं। और बहुत से ऐसे मिडिल और पुअर क्लास पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को सिर्फ कमाई के जरिए के तौर पे देखते हैं। वो छोटी एज से ही उनसे काम करवाने लग जाते हैं। भाई 16 चल रहा है। 16 चल रहा है। स्कूल में हो, कॉलेज में आ गए? नहीं अभी नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दिया? काहे? थोड़ा मजबूरी था इसीलिए। पढ़ाई तो क्या क्या मजबूरी भाई, पूछ सकते हैं? मजबूरी तो बहुत सारी मजबूरी है, मजबूरी उतना बोलेगे तो शाम हो जाएगा। तो यार पढ़ाई काहे छोड़ दी? पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए। सरकारी स्कूल में तो फीस भी नहीं लगता होगा। नहीं, घर का हालात छोड़ा दिया पे पढ़ाई, इसीलिए। क्या हुआ घर में? कुछ नहीं, वैसे ही गरीब है, बस घर का हालात देख के छोड़ना पड़ा पढ़ाई। तो पढ़ाई छोड़ के क्या किए फिर? क्या करे, कमाए जाए बाहर, कमा के घर चला रहे हैं। और इसी वजह से चाइल्ड लेबर को भी बढ़ावा मिलता है और यही वजह है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइल्ड लेबर प्रोड्यूसर भी माना जाता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडिया में एक मेल चाइल्ड यानी कि एक लड़के की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इंडिया में मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन मेल चाइल्ड की स्ट्रगल को ही स्टडी करने वाले हैं। ये स्टडी देखिए। इस स्टडी के हिसाब से इंडिया में करीब हर 10 में से एक बंदा कोई ना कोई मेंटल इश्यूज फेस कर रहा होता है। 7.3% यंग बॉयज जो कि सिर्फ एज 18 और 29 के बीच थे, वो भी कोई ना कोई मेंटल इश्यूज फेस करते आ रहे हैं। एनसीईआरटी की इस स्टडी के हिसाब से 11% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन फेस करते हैं। ये सारे के सारे मेंटल इश्यूज और स्ट्रेस जो कि एक स्टूडेंट फेस करता है, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही आता है। और जितनी भी स्टडीज पाई जाती हैं, जहां भी मेंटल हेल्थ पर स्टडी की जाती है, और वहां भी यही पाया जाता है कि मेल्स की तादाद और गिनती सबसे ज्यादा होती है इन स्टडीज में एज कंपेयर टू वीमेंस और गर्ल्स। पर शॉकिंग बात यह है कि ऐसा पुअर मेंटल हेल्थ चार्ट के बावजूद भी इंडिया में
1 लाख लोगों पे करीब 0.75 ही साइकेट्रिस्ट होते हैं। मतलब कि 1 लाख लोगों के लिए ढंग से एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं मौजूद है इंडिया में। इंडिया में मेल्स को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा जाता है, हमेशा एक कमाई के जरिए से देखा जाता है। तो अमन के केस में भी यही था। 6 महीनों तक उससे किसी ने उसके बारे में, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में सवाल नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि वो अंदर से कैसा है, हमेशा यही पूछा गया कि वो क्या करना चाहता है, कौन सी जॉब करेगा, आगे चल के क्या करेगा, आगे क्या प्लान है। यानी कि एट द एंड हमेशा करियर रिलेटेड ही कंसर्न उसको मिलते हैं। और इन 6 महीनों में अमन को समझ आ जाता है कि एक लड़का होना मतलब सिर्फ आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपको हमेशा एज इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाएगा और हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कमाओ और दूसरों को सर्व करो, अपनी फैमिलीज को सर्व करो। पर मेरा ये सवाल आपसे है, क्या ये सोसाइटी बिल्कुल सही है जो लड़कों को यानी मेल चाइल्ड को सिर्फ कमाई के जरिए से देखती है? वो सिर्फ ऐसे मेल चाइल्ड को अज्यूम करती है कि वो हमेशा अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाले। और जब भी लड़कों की फ्रीडम की बात होती है, जब कहा जाता है लड़के तो रात रात को कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, तो उन लड़कों को इग्नोर क्यों किया जाता है जो कि रात रात को जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी कंपनीज में काम करते हैं, रात रात को डिलीवरीज का काम करते हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं जो एज अ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जॉब भी करते हैं आधी रात को। तो उन लड़कों की बात क्यों नहीं कही जाती जब फ्रीडम की बात आती है? सिर्फ यही क्यों दिखाया जाता है कि लड़के जब चाहे रात को क्लब जा सकते हैं, जब चाहे बाहर इंजॉय कर सकते हैं? अब क्लब में भी तो कई लड़के आपको एज अ वेटर काम करते दिख जाएंगे। तो उन लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ लड़कों की इन्हीं चीज को हाईलाइट क्यों किया जाता है कि लड़कों के पास तो बहुत फ्रीडम है। करीब करीब अमन को 1 साल हो जाता है डिग्री कंप्लीट हुए, पर अब उसको जॉब भी मिल चुकी है। अब वो अपने स्टेट से बाहर कहीं जॉब करता है। पर अमन अब इतना तंग आ चुका था उन 6 महीनों में कि अमन अब जॉब से घर जल्दी नहीं आता, घर पे सिर्फ पैसे ही भेज देता है। पर अमन को अब दूसरे ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ताने कुछ ऐसे आते हैं कि वो तो सिर्फ जॉब पे ही लगा रहता है, अपने पेरेंट्स का ख्याल ही नहीं करता और घर पे कभी आता ही नहीं है। एज अ मेल अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आपको बदतमीज और तमीज नहीं है, ऐसे टैग देना भी सोसाइटी ही पसंद करती है। और जब आप नहीं बोलते हो, बहुत ही सीधे साधे हो, तब आपको सोसाइटी ये कहती है कि ये तो बहुत ही सीधा साधा है, इसको तो दुनिया बेच खाएगी। ऐसे टैग्स भी सोसाइटी ही एक मेल चाइल्ड को देती है। अगर आप घर पे बैठे रहते हो तो बेरोजगार कहे जाते हो, अगर आप थोड़ा बाहर घूम लेते हो तो आपको आवारा कहने के लिए भी सोसाइटी सबसे आगे रहती है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तब तो दिक्कत है ही, पर जॉब करते करते बहुत सालों तक घर वापस नहीं आते हो तब भी कई लोग आपको ऐसा टैग दे देंगे कि ये तो पेरेंट्स की कदर ही नहीं करता, ये तो बाहर ही रहता है, पेरेंट्स को अकेले छोड़ रखा है। तो एज अ मेल चाइल्ड आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है इंडिया जैसे देश में। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस मेंटल हेल्थ के चार्ट को देखते हुए और ये देखते हुए कि ज़्यादातर मेल्स ही मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस करते हैं, हमेशा अपने आसपास के मेल यानी कि अगर आपके घर में कोई बेटा है, अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हो, या आपका कोई ब्रदर है या आपके फादर हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ की परवाह आप हमेशा करो। आप उनसे ओकेजनली फ्री टाइम में बातचीत कर सकते हो, उनके अंदर के दुख को जान सकते हो, क्योंकि सरकार एक आम आदमी की मेंटल हेल्थ की कितनी फिक्र करती है ये आप और मैं दोनों ही जानते हैं। तो हम ही जिम्मेवार होंगे अपनी मेंटल हेल्थ के और हम ही जिम्मेवार होंगे अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ के। तो कृपया हमेशा अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन वीडियोस में मेहनत बहुत लगती है और अक्सर इन सब चीज़ों पे कोई बात भी नहीं करता। तो ऐसे टॉपिक्स लाना आई थिंक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ।